Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. अगर आप जानना चाहती हैं कि जिस रिश्ते में आप थी, उस रिश्ते में आपको वापस पैचअप करना चाहिए कि नहीं, सब कुछ बिखर जाने के बाद, टूट जाने के बाद, जब वो इंसान मलहम लेके आपकी जिंदगी में वापस आना चाह रहा है, क्या आप उन पे वापस भरोसा कर पाएंगी कि नहीं? इस सिचुएशन पे मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं। तमाशे जितने चाहे तुम कर लो, मौका आने पर खेल हम ही खत्म करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि हमारे पार्टनर तरीके तरीके से इस रिश्ते को घात देता है, हर्ट करता है, पेन देता है, तब ये रिश्ता एक्चुअली में खेल ही बन जाता है। ये रीडिंग आपको इस बारे में क्लैरिटी देगा कि इनके संग पैचअप करने के बाद चीजें बदलेंगी कि नहीं, या पैचअप होना चाहिए कि नहीं, आप इन पे भरोसा कर सकती हैं कि नहीं, ये सच्चे मन से आपकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं या इनके इसके पीछे कोई मंशा है। वी विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस रीडिंग। इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू गेन क्लैरिटी ऑन योर सिचुएशन, आप सेपरेशन में होते हुए भी वो इस वक्त क्या चाहती हैं, इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And let me know if you have anything to share with me in the comment box. Now, let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. पहला ही कार्ड डेथ का आ गया है। सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में होना ही था, एक अंत आप दोनों का लिखा ही था। 2 of Pentacles, द जगलर कार्ड। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ने इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं किया, नहीं चाहते थे कि आप दोनों का एक मिलन हो। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको बहुत साइन दी। जब आप इस रिलेशनशिप में थी, आपके पर्सन ने आपको बहुत बार हर्ट किया, आपको बार बार सॉरी कहना उनकी एक आदत बन चुका था। एंड आपने इतना बड़ा मन रखा कि शायद कोई क्या रखता, एंड आपने उनको इतनी माफिया दी। इनफैक्ट आपने उनसे बहुत सारी हार्श बातें भी सुनी। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा पैम्पर किया था, बहुत स्पॉइल्ड ब्रैट बना दिया था। आप उनको बहुत सारे गिफ्ट देती थी, पैम्पर करती थी, जेनरस तरीके से उनको गिफ्ट देती थी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देती थी। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने ना उनकी लाइफ में एक खुद को जरिया बना लिया था, लाइफ में उनको कंफर्ट देने का। आपके थ्रू वो अपनी लाइफ में सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे थे। एंड इसके एवज में उन्होंने हम्बल होने की बजाय, उन्होंने आपके सामने झुकने की बजाय आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी जमा दी। एंड एक इविल किंग की तरह आपकी लाइफ में पार्टनर बन के बैठ गए। आपको बताने लग गए सही गलत क्या है, आपके ऊपर डोमिनेशन थी, आपको बहुत ज्यादा दबाया गया। आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली इस रिलेशनशिप में मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है। आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही है, आपकी अवेकनिंग भी हुई है। आपके अंदर ना एक बहुत भोलापन होता था, एंड कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि इस पर्सन ने आपके उस भोलेपन को बिल्कुल ही हताहत कर दिया है, खत्म कर दिया है। इतना ज्यादा इनोसेंस स्पेशली आई डोंट थिंक सो कि आज के जमाने में मिलता है किसी इंसान के अंदर। बट आपने उनको इस शिद्दत से प्यार किया था, एंड इस प्यार को रिकग्नाइज करने की बजाय, आपको अपनाने की बजाय, इन्होंने आपको एक मोहरा बना लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि खेल आप ही खत्म करने वाले हो, इस रिश्ते का अंत तो लिखा ही था। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने खुद ही लेट गो किया है इस रिलेशनशिप को। आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, एंड आप दोनों का वापस से पैचअप हो जाता था। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आई थी जो इस रिलेशनशिप का मेक और ब्रेक पॉइंट बनी थी, जहां पे आपने खुद को जाके बोला कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनको मनाऊंगी नहीं, ना मैं कोई पहल करूंगी अपनी तरफ से। अगर इस रिश्ते को निभाना है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये खुद को प्रूव करेंगे कि नहीं,
ये मेरी वैल्यू करके मेरे सामने इस वक़्त मुझे मनाने आएँगे कि नहीं। आपने भी ज़िद कर ली, फिर आपने भी ठान लिया एंड कहीं न कहीं वो हो गया अंत इस रिलेशनशिप का। आपके पार्टनर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप में। एंड आपने उस वक़्त बहुत ज़्यादा सफोकेशन झेली है, क्योंकि मुझे भी वो सफोकेशन का थोड़ा-सा एहसास हो रहा है कार्ड्स के थ्रू। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपने इस ब्रेकअप से रिकवर किया, आपको एक्चुअली में जाके पता चला कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपको अपनी ताकत का महसूस हुआ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन गई, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई एंड बहुत ही करेजियस हो। एक बोलते हैं ना, जैसे कि आपने जैसे शेर के मुँह में हाथ डालने वाली स्थिति को कैप्चर किया। आपको अपनी लाइफ में लगता ही नहीं था कि कभी भी आप इस ब्रेकअप से या इनके अपने आपके लाइफ में ना होने से आप कभी उभर पाओगी। बट आप उभरी हो और आपने अपने आप को खुद को ही प्रूव करके दिखा दिया है दैट यू हैव बीन सो सक्सेसफुल। एंड आप जो बनी हो, दैट इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक डेथ कार्ड के बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का आना यही दिखाता है कि आप एक क्वीन लाइक एनर्जी में आई हो। आप बहुत ही फेयर और रैशनल हो। जब तक आपको सहना था आपने सह लिया। जैसे कि 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि मेरे सहने का अंतिम दौर आ चुका है, अब तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। सो अब ये जो स्थिति आई आप दोनों के बीच में एंड आपने डिसाइड कर लिया कि भई मैं नहीं जाऊँगी इनके पास वापस, चाहे ये छूटे तो छूटे, दुनिया छूट जाए, बट मैं अब इस वक़्त नहीं झुकने वाली हूँ। सो आपने अपने लिए स्टैंड लिया एंड बहुत ही फेयर रही। आपने खुद के संग एक न्याय किया है एंड आपको एक्चुअली पता चल गया है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुकी हैं आप एंड अब आप समझ चुकी हैं कि अगर मुझे अपनी लाइफ में चाहिए प्यार, तो वो हमेशा एक नंबर का प्योर और एक नंबर का सच्चा इंसान होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान होना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत वार्म पर्सनैलिटी है। द एम्प्रेस कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं लोग ना आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। जब भी आपकी लाइफ में थे, आपकी एनर्जी एकदम ही जैसे ना बुझती जा रही थी, दूषित होती जा रही थी। आपको यही नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, आप क्या झेल सकती हो या क्या नहीं झेल सकती हो। आप अपने आप में ही एक सुपर पावर हो। बट इनके आपकी लाइफ में आने के बाद से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका नूर जाते जा रहा था। स्ट्रेस दे रहे थे, आपको टेंशन दे रहे थे, क्योंकि एक तो आप इनके लिए इतना करती थी एंड उसका मान तो ये इन्होंने कभी रखा नहीं, उल्टा उन्होंने आपको और दबाने की कोशिश करी। तो एक पिंजरे की चिड़िया की जैसी फीलिंग मुझे आ रही है, जहाँ पे आप इनकी बिल्कुल ही मुट्ठी में थी। तो आपने क्या कुछ नहीं छोड़ा, क्या कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया अपने पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुई आप दोनों के बीच में, आप दोनों की सोच विचार मेल नहीं खा रहे थे एंड आपके पर्सन ने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया है। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपने इनसे गालियाँ भी सुनी हो सकती हैं, क्योंकि इनका बिल्कुल ही अपनी ज़बान से कंट्रोल चला गया था। रिस्पेक्ट बिल्कुल नाम की रह गई थी इस रिश्ते के अंदर। एंड इतना कैजुअल हो चुके थे आप दोनों ब्रेकअप से पहले कि इनको ऐसा लग रहा था कि भई मैं कुछ भी कर जाऊँ, मेरा इनकी लाइफ में आना मुश्किल नहीं है। सो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ना 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा जगलिंग करी है। जैसे कि एक जोकर होता है, उसके दोनों हाथों में बॉल रहती है, तो कभी ये, कभी वो, तो ऐसी सिचुएशंस इस रिश्ते में बहुत बार आई होंगी। एंड आपको महसूस हो जाता होगा। सो कहीं न कहीं आप इनको इतना प्यार करती थी ना, आपने सोच रखा था कि यार ये गलत भी कर ले ना तो भी मैं इनको माफ़ करूँगी। ये मेरे संग चीटिंग भी कर रहे हैं ना तो भी मैं इनको माफ़ करूँगी, क्योंकि प्यार तो ऐसी ही चीज़ है, जहाँ पे आप अनकंडीशनल रहें एंड होना भी ऐसा ही चाहिए। तो बट आपको एक उम्मीद थी कि आप जैसी हैं, आपको वैसे प्यार किया जाए। आपकी प्योरिटी को, आपकी सिम्प्लिसिटी को प्यार किया जाए, उसको इज़्ज़त नवाज़ी जाए। पर आपके पार्टनर ने वैसा नहीं किया एंड आप उनको मौके पे मौके देती जा रही थी। एंड अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इन्होंने घाट-घाट का पानी पी लिया है, इन्होंने बड़ा दूसरे लोगों के संग घूम फिर के देख लिया एंड इतना वक़्त बीत चुका है। मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एनीवेयर बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर का गैप आ चुका है एंड इन्होंने इस वक़्त में किसी और पर्सन के संग रह के भी देख लिया है एंड इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि यार प्यार तो मुझे वो ही करती थी। तो अब ये जो इनको छोटी-छोटी बातें इस गैप के थ्रू पता चल रही हैं, धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रही हैं, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा गिल्ट पनप रहा है एंड इनको ना एक ऑब्सेशन हो गई है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में इन दिनों सोच रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि आपको कोई मैसेज करें या कॉल करें। मुझे
यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि ये जैसे कि मैसेज टाइप कर रहे हैं एंड फिर सोच रहे हैं कि नहीं, मैसेज नहीं टाइप करता, इनके दोस्त के थ्रू अप्रोच करता हूँ। नहीं, इनके दोस्त के थ्रू अप्रोच नहीं करूंगा, मैं इनको डायरेक्टली मिलना चाहूंगा। तो बहुत से ऐसे ना ख्याल, मुझे जैसे बोलते हैं ना, ख्यालों की खिचड़ी इनके दिमाग में चल रही है। और आई कैन फील इट कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके संग एक पैचअप करना चाहते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनके इंटेंशन जो है आपको लेके, क्या उसके अंदर प्योरिटी है कि नहीं। वेदर आप इनके संग वापस जाना चाहेंगी कि नहीं, वो प्योरली सोलली आपका डिसीजन होगा। बट इनकी मंशा वो प्योर है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। साइन ऑफ स्पोर्ट्स, अकेलेपन का एहसास है, पेन है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन में आ चुके हैं, स्ट्रेस हो रहा है, अकेलेपन का महसूस हो रहा है। एंड ये ना अपने पास की यादों में बहुत ज्यादा गुम हो चुके हैं, आप दोनों के बीच की मेमोरीज उनको खा रही हैं। सो कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट लाइक कर्मा पलट के आ रहा है। एंड जो आपने पेन झेला था उन दिनों, वो पेन समझ लो यूनिवर्स ने इनकी तरफ 3 गुना वापस भेज दिया है, अकेलेपन की वजह से। 3 ऑफ कप्स, इन्होंने खूब मस्ती करी है, खूब अय्याशियां करी है, ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने सोच लिया कि नहीं, मैं अपनी राह पे चल लूंगा एंड मुझे वापस माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पैचअप करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने आप को सोशल लाइफ में और दूसरे लोगों के संग खुद को बिजी कर रखा था। 3 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशंस, बहुत सारे नए लोगों को मिलना, पार्टीज, सोशलाइजिंग, हर चीज में इन्होंने अपने आप को गुम कर रखा था। सो अब मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब करने के बाद अब इनका जिंदगी पे से वापस से नमक जा चुका है, इनको बोरियत आ रही है एंड रूटीन इनको खा रहा है, खल रहा है। अब जो बोलते हैं ना कि एक शांति की तलाश में हर सोल रहती है, एंड वो शांति जो आप इनको देती थी, अब उसकी तलाश में इनको हर एक चीज बोर कर रही है। तो इनका लाइफ का पर्पस ही जा चुका है। एंड अब जाके इनको रियलाइज हो रहा है, जब इतना वक्त बीत चुका है, इतना टाइम गुजर चुका है, इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, प्यार तो मेरे से उसी ने किया था। एंड अब उसकी नाम की माला जप रहे हैं ये दिन रात। प्लीज गाइड अस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आपके संग पैचअप इसलिए चाहते हैं क्योंकि अकेलापन महसूस हो रहा है। सब करके देख लिया, अपने एडवेंचर्स देख लिए, एक्सप्लोर करके देख लिया, अब पर्पस कुछ रह नहीं गया है। अब इनको लग रहा है कि मुझे इस लाइफ में और इस अंधी दौड़ में मजा नहीं आ रहा है। अब ये चाहते हैं कि इन सब चीजों से एस्केप कर जाएं और आपके पास आ जाएं। तो वापस आपसे ये एक आश्रय चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनको अपनी छाया में ले लो, आप इनको शांति दो, वैसा ही प्यार दो, अनकंडीशनल लव करो। सो कहीं ना कहीं ये जो इनकी फीलिंग है पैचअप करने की, इनके अंदर एक इमेच्योर एनर्जी मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बचपना सा है इनकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में आएंगे तो आई एम सेंसिंग इन द कार्ड्स कि वापस से वही मुद्दे थोड़े टाइम के बाद उभरने वाले हैं। वेदर ये आपके लिए सही पर्सन है कि नहीं, वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आई एम जस्ट सेंसिंग कि यहाँ पे और ज्यादा ऑपोजिशन एंड कन्फ्लिक्ट्स होने वाले होंगे। अगर आप इनके संग वापस पैचअप करती हैं, तो वो जो आपके अंदर पैशन था, वो जो प्यार था इनके लिए, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा घात खा चुका है, आपका दिल बहुत छोटे खा चुका है। तो आपको उस चीज को हील करना एंड उसी इंसान के पास वापस जाना जिसने आपको घाव दिए, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाला है। एंड उसके बावजूद भी अगर ये आपको किसी स्टेबिलिटी का आश्वासन नहीं दे पाए, कमिटमेंट का आश्वासन नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी और आपका वक्त और आपकी लाइफ ही जाया हो जाएगी इस मुद्दे के पीछे। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज हिज इंटेंशन रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। वो आपको कितना समझ पाते हैं गहराई से, आपका दर्द कितना महसूस करते हैं और कितना उनको पश्चाताप है। आपको इस रीडिंग से समझ में आया होगा कि ये थोड़ा सा इनके अंदर बचपना है एंड पैचअप करने के पीछे इनकी मंशा है खुद की बेहतरी। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप कि आपका यूनियन हो जाए आपके ट्रू लव के साथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।